यहाँ ठरकी औरतें शादी करने के बाद, बच्चे पैदा करने के बाद भागे जा रही हैं कि हमें प्यार हुआ, हमें प्यार हुआ। ये प्यार नहीं हुआ, ये चलते फिरते कोठे हैं जो इधर उधर जा रहे हैं, मोबाइल कोठे हैं। जैसे पहले कहते हैं ना कोठे एक जगह होते हैं, अब डिजिटल कोठे हो गए जो फिल्मों में देखने को मिलते हैं कि वो सारे वो आइटम सॉन्ग करती है। मैं उनको अरविंद से परेशान तो थी, बता देते हो 4 साल से मैं नसरुल्ला से प्यार कर रही हूँ और अरविंद से बेहद परेशान। तो पाकिस्तान से परेशान है, तो पाकिस्तान क्यों गई? बोले तू यहाँ पर एक बंदे से परेशान थी, तो वहाँ पे उस परेशानी को दूर करने के लिए भारत जिस मुल्क से सबसे ज्यादा परेशान है, भारत का 2 साल का बच्चा आपको बता सकता है कि पाकिस्तान क्या है। क्योंकि हमारा मीडिया इतना पाकिस्तान को प्रमोट करता है, इतना खौफ पैदा करता है, पाकिस्तान से गर्म हवाओं का हमला, पाकिस्तान से टिड्डी दल का हमला, पाकिस्तान से ये हमला, पाकिस्तान से वो हमला, पाकिस्तान ने महंगाई कराई, पाकिस्तान ने पानी छोड़ा। तो भारत जिस मुल्क से परेशान है वो एक बंदे से परेशान हो गए, उस परेशानी के मजमू में जाकर कूद गई। 40 लाख का तो फ्लैट दिया गया है, बढ़िया आलीशान फ्लैट मिला है अंजू को वहाँ जाने से। अरे यहाँ तोहफे दिए जा रहे हैं। भीख मांग के तो देखती, मेरे भारत की टोटल आबादी 140 करोड़ है, 1-1 रुपए भी कोई डालता तो तुझे 140 करोड़ दे देते हम। भिखारन तुझे अगर भीख ही चाहिए थी तो हमसे मांगती ना भीख, हम देते तुझे भीख। हिंदुस्तान का हर बंदा तुझे 1-1 रुपए देता, 140 करोड़ तेरे अकाउंट में चले जाते। वहाँ तू उस देश में चली गई जिनका खुद कोई स्टेटस नहीं है, उस देश का इतिहास याद रखेगा ये प्यार जो सीमा हैदर ने किया और अंजू ने। इतिहास, ये इतिहास नहीं है, ये इबरतनाक है। और इससे यंग जनरेशन जो है वो बहुत ज्यादा स्पॉइल होनी है। यंग जनरेशन जो अपना घर बसाने की सोच रही है, जो घर बसा चुकी, जरा सा भी उनके हस्बैंड वाइफ में लड़ाई होगी तो कोई ना कोई चूसा आम ढूंढेगा, कोई ना कोई फतेहुल्ला नसरुल्ला पता नहीं कौन कौन सा उल्ला ढूंढेगा। तो ये सब ड्रामेबाजी है, इससे एक समाज में गंदगी बढ़ रही है, इसमें समाज में एक गलत मैसेज जा रहा है। इसमें समाज में आप शायद नसरुल्ला पूछ रहा है बच्चे वापस करोगे, ये जो 2 बच्चे हैं या नहीं है, वो आके ले जाए यहाँ से। क्यों तू ठरकी है, तू ना मर्द है, तू हाय तू पैदा कर लेना 2-4 बच्चे, तू भी पैदा कर ले भाई। उसके बच्चे हैं, उसके बाद तू देगा, तू तो मर्द है ना, तू भी 2-4 बच्चे पैदा कर लेना। मर्द तो तू होगा ना, तो तू भी पैदा कर ले 2-4 बच्चे। दूसरे के बच्चे पे क्यों निराले टपका रहा है तू? मतलब हमारे सचिन ने भी रखा था, मैं भी रख लूंगा, मुझे कोई आपत्ति नहीं। सचिन को अगर अंजू प्यार है, सचिन को पूरा भारत डिसऑन कर रहा है, सचिन को पूरा भारत सलावतें सुना रहा है, लानतें मार रहा है। सीमा हैदर को भारत का कोई भी एक सभ्य नागरिक पसंद नहीं कर रहा है। लेकिन तुम तो कह रहे हो वहाँ फ्लैट मिल रहे हैं, मकान मिल रहे हैं, हनीमून चल रहे हैं, निकाह हो रहे हैं और बच्चे भी तुम्हें भारत के चाहिए। तो तूने शादी किस लिए करी थी जब तुझे बच्चे भी दूसरे मर्द से चाहिए थे? तो फिर तू मर्द है या नहीं है? देखनी थी तो इससे अच्छी तो सीमा थी, कुछ भी थी, आवारा थी, ठरकी थी, कुछ भी थी, एक्सपायरी थी, कुछ भी थी, कम से कम 4 बच्चे उठा के तो लेकर आई थी। चाहे वो अपने थे, चाहे चुरा के लाई थी, चाहे खरीद के लाई थी, कुछ भी 4 बच्चे लेके तो आई थी। तू कैसी माँ थी? तू ऐसे जा रही थी जो कोई सेलिब्रिटी जाता है, कभी एयरपोर्ट से सेल्फी से फोटो, कभी इधर से ये फोटो, कभी इधर भी बनाएंगे। अब वो ये तू बच्चे छोड़कर तुझे एहसास नहीं था? अरे बच्चे जो होते हैं ना अपनी माँ के बगैर 24 घंटे भी नहीं रह पाते, चाहे कितने बड़े हों। अगर उन्हें पता चल जाए हमारी माँ कहीं भाग गई तो उनकी आप मेंटली स्टेटस आप समझते हैं कि क्या हुआ होगा। और ये कह रही मैं बच्चे लेने आऊंगी, यहाँ रेवड़ियां नहीं बढ़ रही, आकर दिखा तुझे, तो मैं बताऊंगी, तू आगे तो दिखा जरा, हिंदुस्तान की सरहद पर कदम रखकर तो दिखा। इंतजार कर रही है क्या अंजू? पूरा हिंदुस्तान इंतजार कर रहा है कि तुमने मजाक बना दिया है। एक भगोड़ी पाकिस्तान से आ जाती है, दूसरी भगोड़ी पाकिस्तान भाग जाती है। तुमने क्या खेल खेल रखा है? और तमाम की तमाम शादीशुदा भगोड़ा नहीं है और कह रही हमें मोहब्बत हो गई, हमें मोहब्बत हो गई। कितनी बार तुम्हारी मोहब्बत का फोल्डर खुलेगा? जैसे कंप्यूटर में वायरस आ जाता है ना, मुझे लगता है इनकी मोहब्बत के फोल्डर में वायरस आ चुका है। इन्हें हर रात हर सुबह किसी न किसी से मोहब्बत होती रहती है और उसको कहते हैं हमें मोहब्बत हो गई, हमें जुनून हो, दफा हो गई, मर गई, फूट गई, यहाँ से दफा करो। मरी नहीं है, अभी वापस भी आएगी। नहीं वापस तो बच्चे लेने भी तो आना है। हाँ रेवड़ियां बढ़ रही हैं, रेवड़ियां है ना, कोई भी यार उठा के ले जाए, बच्चे ले जाए, पति को भी ले जाना उठाकर। वहाँ जाती तेरे चींटी के पर निकल रहा है, वहाँ जाके धमकियां लगा रही है, यहाँ पर तू भीगी बिल्ली बनकर रहती थी। अरे धमकियां लगाई तो तू यहाँ लगाती ना, मतलब तुझे छुपने के लिए भी पाकिस्तान मिला। नमस्कार, मैं ज्योति यादव और आप देख रहे हैं BCS न्यूज। अंजू और उनके पति अरविंद का एक ऑडियो वायरल हो रहा है जिसमें अंजू जो है अरविंद को धमकाती दिखाई दे रही है। आप बेहतर तरीके से जानते हैं कि किस प्रकार से भारत के राजस्थान की रहने वाली अंजू एकाएक पाकिस्तान चली गई और फिर वहां जाके निकाह भी कर लिया। इस वक्त मेरे साथ एमएन रिजवी जी मौजूद हैं। जाहिर तौर पर आप कैमरे पर इन्हें देख सकते होंगे। पुरुष तो जमकर बात कर ही रहे हैं, लेकिन जिस प्रकार से एमएन रिजवी लताड़ लगा रही हैं, फिर वो चाहे अंजू हो या सीमा हैदर, क्या कहना चाहेंगे? अंजू धमकियां देने लगी है अब। हाँ देखिए ना पिद्दी का शोर हुआ, मतलब ये देखिए कितनी गद्दार है कि वहाँ जाती तेरे चींटी के पर निकल रहा है, वहाँ जाके धमकियां लगा रही है, यहाँ पर तू भीगी बिल्ली बनकर रहती थी। अरे धमकियां लगाई तो तू यहाँ लगाती ना, मतलब तुझे छुपने के लिए भी पाकिस्तान मिला। जो पाकिस्तान जिसको हम दुश्मन देश कहते हैं, जिस पाकिस्तान से हमारा हमेशा पंगा रहता है, जो पाकिस्तान हमारी महंगाई तक का जिम्मेदार होता है, जो पाकिस्तान हमें गर्म हवाएं फेंक देता है, जो पाकिस्तान हमारे पे टिड्डी दल का हमला कर देता है, वहाँ पर ये पिद्दी और पिद्दी का शोर हुआ जाकर अपने पति को मतलब एक तरह से धमकियां लगा रही हैं। तो इससे ज़्यादा मजाक कुछ नहीं हो सकता। और जिस तरह मीडिया इसको हाइप दे रहा है उससे भी ज़्यादा कोई मजाक
राख नहीं हो सकता। अरे चलो दफा हो गई, मर गई, फूट गई, यहाँ से दफा करो। मरी नहीं है, अभी वापस भी आएगी। नहीं वापस तो बच्चे लेने भी तो आना है। हाँ, रेवड़ियां बट रही हैं, रेवड़ियां है ना, कोई भी यार उठा के ले जाए, बच्चे ले जाए, पति को भी ले जाना उठाकर। भाई किसने रोका है? पति को भी लेके जा। भाई पाकिस्तान की एक औरत हिंदुस्तान के चूसे हुए आम से, कुपोषण के शिकार आदमी से कैसे शादी कर सकती है? तो दूसरा हमें इलेक्ट्रिक शॉक लगा कि हिंदुस्तान की अंजू मंजू संजू पाकिस्तान भाग गई है, उनको वहाँ का एक लौंडा पसंद आ गया है। तो बोला क्या नसरुल्ला नाम है उनका, नसरुल्ला। कोई सा भी नसरुल्ला भी भड़के हुए कह रहे हैं भारत आऊंगा और अपने बच्चों को लेकर जाऊंगा। अरे जाओ, तुम्हारी तो वैसे हवा खराब होती है भारत की तरफ देखने से। तू आना तो बहुत दूर की तरफ, भारत की तरफ उठाकर तो नजर तो देख। तू सरहद पर ही आ जा, चल भागा बॉर्डर पे ही आकर दिखा दे। कहने में बहुत अलग है, हिम्मत है तुम्हारे में आने में। अब जाहिर सी बात है, दुश्मन देश की बेटी गई है तो उस हिंदुस्तान को चिढ़ाने के लिए उसको प्लाट दिए जा रहे हैं, उसको मकान दिए जा रहे हैं, उसको चेक दिए जा रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान में क्या संस्कृति नहीं है? क्या पाकिस्तान में ये अदब व अखलाक नहीं है कि अगर कोई औरत, उसका बाप तो ये कह रहा है पागल है, अंजू मंजू संजू का बाप कह रहा है कि मेरी बेटी पागल है और पागलपन का शिकार होके एक चूसा हुआ आम के चक्कर में तो यहाँ पर आए और हमारी जो दशहरी वहाँ पर चली गई। मतलब एक चूसा हुआ आम के लिए तो वहाँ से सीमा हैदर आई और दशहरी वहाँ पर चलेगी, पागल दशहरी या लंगड़ा आम कह लो। जब बाप कह रहा है कि वो पागल है, लेकिन फिर यहाँ पर एक क्रोनोलॉजी आती है कि एक पागल लड़की पासपोर्ट बना लेती है, एक पागल लड़की वीजा अप्लाई कर प्यार में पागल है ना, नसरुल्ला के प्यार में। इसको प्यार नहीं कहेंगे मैडम, इसको ठड़क कहेंगे। मोहब्बत का नाम क्या होता है आप लोगों की नजर में? आप लोग उसको इतना प्रमोट कर रहे हैं कि जैसे हीर रांझा आपको मिल गई, ऐसा लगता है कि जैसे मतलब कोई नई लव स्टोरी पनपी है। मैडम मोहब्बत किस चीज का नाम है, किस चिड़िया का नाम है? मोहब्बत उसको कहते हैं अगर कोई यंगल लड़का या कोई ऐसे बैचुलर लड़का या लड़की किसी से मोहब्बत करे। और मोहब्बत का आखिर क्या होता है? शादी। यानी आप शादी कर लेते हैं, फिर अपनी फैमिली बसाते हैं, फिर बच्चे पैदा करके उस गुलदस्ते को पूरा मुकम्मल कर देते हैं। यहाँ उल्टा ही मामला है। यहाँ ठरकी औरतें शादी करने के बाद, बच्चे पैदा करने के बाद भागे जा रही हैं कि हमें प्यार हुआ, हमें प्यार हुआ। ये प्यार नहीं हुआ, ये चलते फिरते कोठे हैं जो इधर उधर जा रहे हैं, मोबाइल कोठे हैं। जैसे पहले कहते हैं ना कोठे एक जगह होते हैं, अब डिजिटल कोठे होगा जो फिल्मों में देखने को मिलते हैं कि वो सारे वो आइटम सॉन्ग करती। मैं उनको अरविंद से परेशान तो थी, बता देती हूँ 4 साल से मैं नसरुल्ला से प्यार कर रही हूँ और अरविंद से बेहद परेशान। हम तो पाकिस्तान से परेशान है, तो पाकिस्तान क्यों गई? बोले तू यहाँ पर एक बंदे से परेशान थी तो वहाँ पे उस परेशानी को दूर करने के लिए भारत जिस मुल्क से सबसे ज्यादा परेशान है, भारत का 2 साल का बच्चा आपको बता सकता है कि पाकिस्तान क्या है। क्योंकि हमारा मीडिया इतना पाकिस्तान को प्रमोट करता है, इतना खौफ पैदा करता है। पाकिस्तान से गर्म हवाओं का हमला, पाकिस्तान से टिड्डी दल का हमला, पाकिस्तान से ये हमला, पाकिस्तान से वो हमला, पाकिस्तान ने महंगाई कराई, पाकिस्तान ने पानी छोड़ा। तो भारत जिस मुल्क से परेशान है वो एक बंदे से परेशान हो गया, उस परेशानी के मजमू में जाकर कूद गई। मैडम ये कुछ ना कुछ यहाँ पर कोई ना कोई, मुझे लगता है कुछ 40 लाख का तो फ्लैट दिया गया है, बढ़िया आलीशान फ्लैट मिला है अंजू को वहाँ जाने से। अरे यहाँ तोहफे दिए जा रहे हैं। भीख मांग के तो देखती, मेरे भारत की टोटल आबादी 140 करोड़ है, 1-1 रुपए भी कोई डालता तो तुझे 140 करोड़ दे देते हम। भिखारन तुझे अगर भीख ही चाहिए थी तो हमसे मांगती ना भीख, हम देते तुझे भीख। हिंदुस्तान का हर बंदा तुझे 1-1 रुपए देता, 140 करोड़ तेरे अकाउंट में चले जाते। वहाँ तू उस देश में चली गई जिनका खुद कोई स्टेटस नहीं है, उस देश में चली गई जहाँ महंगाई अपरंपार है, उस देश में चली गई जहां हर घंटे आतंकी हमले होते हैं। मनाली का नजारा दिखा रही है, ऐसा लग रहा है मनाली में आ गई हूँ, जन्नत में आ गई हूँ। तो वो मनाली का नजारा दिखा रही है। हमारे पास मनाली है, हमारे पास तमाम हिल स्टेशन है, हमारे पास संस्कृति है। मुझे नहीं मालूम वहाँ पर संस्कृति है या नहीं है, लेकिन भारत में महिला की एक गरिमा है, भारत में एक औरत का एक गरिमा है, भारत में एक बीवी को लेके, एक पत्नी को लेके जो एक परंपरा है, एक संस्कृति है, जो उसके एक आप ये कहिएगा उसके जो एक तरह की जिम्मेदारियां हैं, उस जिम्मेदारी से ठरकी औरतें भाग रही हैं, कोई इधर भाग रही है, कोई इधर भाग रही है। और स्ट्रीम चैनल उनको ऐसा दिखा रहा है कि वाह बिल्कुल लैला मजनू वाला चल रहा है, उनको कोई और काम नहीं। इतिहास याद रखेगा ये प्यार, नहीं जो सीमा हैदर ने किया और अंजू ने। इतिहास, ये इतिहास नहीं है, ये इबरतनाक है। और इससे यंग जनरेशन जो है वो बहुत ज्यादा स्पॉइल होनी है। यंग जनरेशन जो अपना घर बसाने की सोच रही है, जो घर बसा चुकी, जरा सा भी उनके हस्बैंड वाइफ में लड़ाई होगी तो कोई ना कोई चूसा आम ढूंढेगा, कोई ना कोई फतेहुल्ला नसरुल्ला पता नहीं कौन कौन सा उल्ला ढूंढेगा। तो ये सब ड्रामेबाजी है, इससे एक समाज में गंदगी बढ़ रही है, इसमें समाज में एक गलत मैसेज जा रहा है, इसमें समाज में आप शायद नसरुल्ला पूछ रहा है बच्चे वापस करोगे, ये जो 2 बच्चे हैं या नहीं है, वो आके ले जाए यहाँ से। क्यों तू ठरकी है, तू ना मर्द है, तू हाय हाय हाय, तू पैदा कर लेना 2-4 बच्चे, तू भी पैदा कर ले भाई, उसके बच्चे हैं, उसके बाद तू देगा। तू तो मर्द है ना, तू भी 2-4 बच्चे पैदा कर लेना, मर्द तो तू होगा ना, तो तू भी पैदा कर ले 2-4 बच्चे। दूसरे के बच्चे पे क्यों राले टपका रहा है तू? मतलब हमारे सचिन ने भी रखा था, मैं भी रख लूंगा, मुझे कोई आपत्ति नहीं। सचिन को अगर अंजू प्यार है, सचिन को पूरा भारत डिसऑन कर रहा है, सचिन को पूरा भारत सलावतें सुना रहा है, लानतें मार रहा है। सीमा हैदर को भारत का कोई भी एक सभ्य नागरिक पसंद नहीं कर रहा है, लेकिन तुम तो कह रहे वहाँ फ्लैट मिल रहे हैं, मकान
मिल रहे हैं, हनीमून चल रहे हैं, निकाह हो रहे हैं, और बच्चे भी तुम्हें भारत के चाहिए, तो तूने शादी किस लिए करी थी? जब तुझे बच्चे भी दूसरे मर्द से चाहिए थे, तो फिर तू मर्द है या नहीं है, इसकी भी टेस्टिंग होनी चाहिए। फातिमा नाम है। अब अंजू को अंजू मत कहिए, आप तो अंजू मंजू संजू सभी कह रही हैं। अब उनका फातिमा नाम है, निकाह किया है, बुरखे में आ गई। देखिए, जब हम कोई कुत्ता पालते हैं ना, उसको टॉमी, जैमी, सोनू, कक्का कह देते हैं, लेकिन नस्ल से वो कुत्ता ही रहता है कि नहीं रहता? अब ये कुछ भी नाम रख ले, कुछ भी रख ले, लेकिन ये हिंदुस्तान की संजू मंजू टंजू है, और एक बेवफा और गद्दार औरत है। औरत ही रहेगी, कुछ भी नाम रख ले। और धर्मों से कुछ नहीं होता मैडम। अगर किसी का जो एक तरह से वफादारी होती है ना, वो वफादारी उस धर्म में रह के भी होती है जिस धर्म में थी। वो मुस्लिम धर्म में चली जाए, वहां भी उसे कोई दूसरा पसंद आ जाएगा, उसको छोड़कर भाग जाए, क्योंकि ये पागल औरत है। इसका बाप मेरी जिंदगी है, मुझे जीने क्यों नहीं दे रहे हैं आप लोगों, तमाम लोग जो मेरी इज्जत उछाल रहे हैं वहाँ पर? तो तेरी जिंदगी है, तू कुत्ता बिल्ली तो नहीं है कि कोई कुत्ता कोई बिल्ली किसी में भी चढ़ जाता है, कोई उसमें कोई मर्यादा नहीं होती, कोई धर्म नहीं होता, कोई संस्कृति नहीं होती। हमारे समाज में जो है, हम बुद्धिजीवी कहलाते हैं, हम इंसान जो बुद्धिजीवी कहलाते हैं, और हमारे यहाँ मर्यादाएं होती हैं। जब लड़की की एक पर्टिकुलर उम्र हो जाती है, उसकी शादी कर दी जाती है, शादी के बाद उसकी जिम्मेदारियां होती हैं, शौहर की जिम्मेदारी, ससुराल की जिम्मेदारी, बच्चों की जिम्मेदारी, समाज की जिम्मेदारी। और अगर वो इस जिम्मेदारी को छोड़कर भाग जाए और क्या मुझे मोहब्बत हुई, तो इसको मोहब्बत नहीं, इसको ठरकीपन कहते हैं। आप लोग इसको मोहब्बत करके खुदारा मोहब्बत का नाम बदनाम मत करें, नहीं तो तमाम जितने ये मोहब्बतें पहले हुई हैं, लोग इन पे भी कालत मलेंगे। ये कहेंगे जरूर हीर रांझा भी किसी की मोहब्बत, किसी की बीवी लेके भागा होगा, लैला मजनू भी किसी की बीवी लेके भागे होंगे। तो इन मोहब्बतों को बदनाम मत करें। ये खाली की एक तरह से मैं तो ये कहना चाहती हूँ कि ये खाली एक सरापा है, एक धोखा है। और हिंदुस्तान से मुझे तो लग रहा है प्री प्लानिंग इस बावली लड़की को भगाया गया, ताकि ये जो मणिपुर का मुद्दा है उसको दबाया जा सके, ताकि दिल्ली में जो बाढ़ आई और हरियाणा में जो बाढ़ लाई गई उसको दबाया जा सके, ताकि जो हिंदुस्तान में इलेक्शन है उसको पूरा मुकम्मल तरीके से लड़ा जा सके। और मुद्दा सिर्फ हिंदू मुसलमान और हिंदू मुसलमान का। नसरुल्लाह का स्वागत नहीं करने वाले हैं, अब उनको भाभी बताया जा रहा था, इनको दीदी नहीं। तो आपके चैनल से मैं भक्तों से पूछने वाली हूँ, जो पाकिस्तान मुर्दाबाद कहते थे, एक उमर खालिद, अगर आप जानते हो, एक्टिविस्ट है, जेएनयू में पढ़ता था, उसकी डॉटेड वीडियो पकड़ी गई थी, यानी वीडियो को चेंज कर दिया था। उन वीडियो के बैकग्राउंड से आवाज आ रही थी पाकिस्तान जिंदाबाद। उमर खालिद 3 साल से आज जेल में, उसको जमानत नहीं हुई, क्योंकि वीडियो में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लग रहे थे इन भक्तों के बगौल। अगर एक बंदा सिर्फ वीडियो में नारे सुनाई देने में 3 साल से जेल में है, तो ये तो तुम्हारी तो बहन चली गई, तुम्हारा तो वहाँ पर एक तुम्हारा ध्यान ही चली गई, वहाँ पर आटा साटे का मामला हो गया, तुमने एक बेटी ले ली और एक बेटी दे दी। आएगी ना अंजू, डर किससे रही है? वो आएगी, अपने बच्चे लेने आएगी। और क्या कहा उसने अरविंद को, तुम जानते नहीं हो मैं कौन हूँ? मैडम, वो जिस मुल्क में गई ना, उस मुल्क का कानून चलता होगा, भारत का कानून भारत में लागू होगा। तू किसी भगोड़न किसी दूसरे के साथ भाग जाएगी और फिर तू कहेगी कि तेरा जो मियाँ जिसके साथ तू ठरकन भागी है वो नामर्द हाय 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 हाय, और बच्चे तू यहीं से लेके जाएगी। तो मैं तो कह रही हूँ उस मर्द से पैदा करना जिस मर्द के पास तू गई है। वो मर्द 2-4 बच्चे पैदा करके तुझे दे, तू उन बच्चों पे क्यों नजर लगा रही है जो बेचारे अरविंद के बच्चे हैं? तू तो भागे, अरविंद की जिंदगी का, अरविंद का जीने का सहारा भी ले जाएगी, वो बच्चे भी ले जाएगी। बच्चे हमेशा बाप के होते, माँ के नहीं होते। माँ खाली परवरिश करता होती है, और तू तो जिम्मेदारियों से आजाद हो गई। जब तुझे मोहब्बत है तो तुझे पहली वाली मोहब्बत जो तेरे बगौल नफरत है, तुझे अरविंद की वो एक तरह से कहूँगा अरविंद का काला इतिहास तू अपने साथ क्यों रखना चाहती है? अरविंद के बच्चे तो अरविंद का काला इतिहास है ना, जो तुझे प्यार करती है, वो माँ है वो उनकी। माँ होती ना, माँ नाम जानती भी हैं मैम। माँ की डेफिनेशन अगर देखनी थी तो इससे तो सीमा थी, कुछ भी थी, आवारा थी, ठरकी थी, कुछ भी थी, एक्सपायरी थी, कुछ भी थी। कम से कम 4 बच्चे उठा के तो लेकर आई थी, चाहे वो अपने थे, चाहे चुरा के लाई थी, चाहे खरीद के लाई थी, कुछ भी 4 बच्चे लेके तो आई थी। तू कैसी माँ थी? तू ऐसे जा रही थी जो कोई सेलिब्रिटी जाता है, कभी एयरपोर्ट से सेल्फी से फोटो, कभी इधर से ये फोटो, कभी इधर भी बनाएंगे। अब वो ये तू बच्चे छोड़कर, तुझे एहसास नहीं था? अरे बच्चे जो होते हैं ना, अपनी माँ के बगैर 24 घंटे भी नहीं रह पाते, चाहे कितने बड़े हों। अगर उन्हें पता चल जाए हमारी माँ कहीं भाग गई, तो उनकी आप मेंटली स्टेटस आप समझते हैं कि क्या हुआ होगा? और ये कह रही मैं बच्चे लेने आऊंगी, यहाँ रेवड़ियाँ नहीं बढ़ रही, आकर दिखा तुझे, तो मैं बताऊंगी, तू आगे तो दिखा जरा, हिंदुस्तान की सरहद पर कदम रखकर तो दिखा, अंजू मंजू संजू रखकर दिखा ना। पाकिस्तान की जासूसी के इल्जाम है, तुझे यहीं की सेना जेल में डाल दे तो फिर कहना। आप इंतजार कर रही है क्या अंजू? तो पूरा हिंदुस्तान इंतजार कर रहा है कि तुमने मजाक बना दिया है। एक भगोड़ी पाकिस्तान से आ जाती है, दूसरी भगोड़ी पाकिस्तान भाग जाती है। तुमने क्या खेल खेल रखा है? और तमाम की तमाम शादीशुदा है, भगोड़ा नहीं है, और कह रही है हमें मोहब्बत हो गई, हमें मोहब्बत हो गई। कितनी बार तुम्हारी मोहब्बत का फोल्डर खुलेगा? जैसे कंप्यूटर में वायरस आ जाता है ना, मुझे लगता है इनकी मोहब्बत के फोल्डर में वायरस आ चुका है। इन्हें हर रात हर सुबह किसी न किसी से मोहब्बत होती रहती है, और उसको कहते हैं हमें मोहब्बत हो गई, हमें जुनून हो गया। अंजू वापस नहीं गई ना, तो नसरुल्लाह तैयार है, कह रहे पहले अंजू जाएगी, बच्चे नहीं दिए तो मैं आता हूँ, फिर देखो। आप वो थर्ड जेंडर आई ना जाए,
इतनी हिम्मत है हिंदुस्तान में आ जाए। तूने हिंदुस्तान की सरहद को क्या समझ रखा है? अफगानिस्तान और पाकिस्तान की सरहद समझ रखा है कि कोई भी मुंह उठा के टहलता हुआ चला है, तुम्हारे अब्बा का बगीचा आएगा तो टहलने आ जाओगे? आगर दिखाए नहीं आएगा मैडम, सिर्फ धमकियां दे रहे हैं। चेतावनी कर रहा है वो। चेतावनी। भारत के प्रधानमंत्री को जानते हो? लाल लाल आके सारी दुनिया को दिखाते हैं हमारे मोदी जी, डंका बजता है हमारे मोदी जी का। तुम्हें पता है हमारा मीडिया तुम्हारी गर्म हवाएं नोटिस कर लेता है, टिड्डियां नोटिस कर लेता है। तेरी हिम्मत है तू यहाँ पर आएगा? वो नहीं आएगा, वो सिर्फ बेवकूफ बना रहा है। वो टेस्टिंग कर रहा है कि ये संजू मंजू अंजू के लिए कौन वहां पर क्या कर रहा है, और ये एक पॉपुलैरिटी गेन कर रहा है। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि हिंदुस्तान की जासूस होगी जो पाकिस्तान गई हो, पाकिस्तान ने जासूसी के लिए बुलाया। जितनी इजीली वो गई और जिस तरह फिर मीडिया फेस करके हिंदुस्तान की धज्जियां उड़ा रहे हैं, मोहब्बत की धज्जियां उड़ा रहे हैं, ममता को शर्मसार कर रही है। एक जो पति के लिए तेरा कर्तव्य है तू उसको भूल गई है। और फिर नसरुल्लाह को तो अभी मुझे लग रहा है मुकुट भी पहनाया जाएगा, कह रहे हैं जो मुंह तोड़ जवाब भारत को दिया है उसके तो क्या ही कह ना। तू मुकुट वहां पहनाएगा, अगर तू भारत में मुखबिरी करना है तो फांसी पे तुझे हम झुलाएंगे। आ तो सही यहाँ पर, फांसी पे तुझे हम झुलाएंगे। हिम्मत है तो आकर दिखाना, तुम दोनों मियां बीवी आकर दिखाना। और तुम अगर सरकार भी छोड़ दे तो यहाँ की जनता तुम्हें नहीं छोड़ेगी। एक एक जूता भी सबने मारा तो तुम्हारा कीमा कच्चू मर बनाएंगे हम। तू कहीं भी चली गई, तू ठरकन थी, कुछ भी थी, चली गई, दफा हो गई। तूने मर्यादा एक तरह से लांग ली। तूने जो कहते हैं ना कि एक लक्ष्मण रेखा तू लांग कर जा चुकी। अब उसके बाद भारत के दरवाजे कम से कम तेरे लिए तो नहीं खुले हुए। तो सीमा को तो अपना लेंगे ना, अब सीमा से ही मोहब्बत कर लीजिए, सारी सीमाएं पार करके आई है। सीमा से कौन मोहब्बत करेगा? सीमा से तो वो चूसा आम मोहब्बत ना कर पाया। उसको बजाती है, कभी इसका गला पकड़ती है, कभी इसके बाल नोचते, कभी इसके टमाटे मारती है। तो वो पांचवें प्यार है ये, अच्छा प्यार है, कटलिंग कहते हैं इसको। ना 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 ना, इसको कटलिंग नहीं कहते, इसको स्यापे कहते हैं, इसको बेवकूफ़पना कहते हैं। मतलब आप ये देखिए कि आप अगर मोहब्बत करें तो ऑन कैमरा दिखा रहे हैं, मार रहे हैं, ऑन कैमरा दिखा रहे हैं। तो सीमा हैदर भी कहीं ना कहीं पाकिस्तान की जासूस थी और ये किसी पॉलिटिशियन की रखेल थी जो दुबई में डांस करती थी। पॉलिटिशियन, क्योंकि हिंदुस्तान के पॉलिटिशियन खाना अगर इंडिया में खाते तो डकारे मारते हैं दुबई में जाके। तो डकार मारने कोई दुबई गया था पॉलिटिशियन, वहां देखा कि सीमा थिरक रही हैं, वहां पे दम मारो दम करके वो कर रही हैं। तो उन्होंने कहा आ हिंदुस्तान आ जा। अब उसके लिए इन्होंने एक चूसा आम सोचा कि 4 बच्चे तेरे, 5वां तुझे हम अडॉप्ट करा देते। दिल्ली के 10-12 लड़के इस बीच में लगाए गए और पूरा रास्ता बताया गया। ये जो कह रही है नेपाल से आई थी, नेपाल से आई थी, नेपाल से आई थी, कोई नेपाल से नहीं आई। ना वो नेपाल में मंदिर मिला जहाँ शादी करी, ना मंदिर में कोई गवाही मिली, ना वो